Dear students, Jai Hind, Force Defense Academy welcomes you all. The topic of the today's discussion is आत्मनिर्भर भारत। बच्चों, पूरे देश में आज एक ही चर्चा है, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन, जिसमें उन्होंने बात की थी आत्मनिर्भर भारत की, और उसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज देश में वित्त मंत्री ने जो प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता के मुख्य पहलू आइए बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए कहा, कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थिति बन रही है उसे हम भी देख रहे हैं। जब इन दोनों कालखंडों को भारत के नज़रिए से देखते हैं तो लगता है 21वीं सदी भारत की है। यह हमारा सपना ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मार्ग क्या होगा? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, और वह है आत्मनिर्भर भारत। बच्चों, हम लोग देख रहे थे कोरोना से जब पूरा देश लड़ रहा था, हम छोटी छोटी चीज़ों पर के लिए भी विदेशों पर निर्भर कर रहे थे। इवन शुरुआत में तो हमें पीपीई किट भी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ी, और उन्होंने बेहद घटिया क्वालिटी की पीपीई किट हमें सप्लाई करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। और उस समय हमने सोचा कि काश ये पीपीई किट हम अपने देश में बना पाते, और आज हमारे देश में पीपीई किट और TN95 मास्क का भरपूर उत्पादन देश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर डोज का ऐलान किया है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज से देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत नेतृत्व करने की क्षमता हासिल करेगा। पीएम ने कई सेक्टरों में सुधार का ऐलान किया है। पीएम ने कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स तक सभी सेक्टरों में सुधारों का ऐलान किया और इसे नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत। अब बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके पहले प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो विज़न क्या है। प्रधानमंत्री जी का विज़न हम बात करें, कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये पांचों पिलर्स हैं जिनके ऊपर आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ जो है वो खड़ा होगा। स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज़ GDP। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सरकार 20 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कि देश की GDP के लगभग 10% के बराबर होगा। पैकेज टू कैटर टू वेरियस सेक्शंस इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, MSMEs, लेबर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज अमंग अदर्स। और इन सभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी। बोल्ड रिफॉर्म्स अक्रॉस सेक्टर्स विल ड्राइव द कंट्री पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इट इज़ टाइम टू बिकम वोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट्स एंड मेक देम ग्लोबल। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना पड़ेगा, और इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही हमें ग्लोबल बनाना होगा। बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि टाइटन, पीटर इंग्लैंड, फास्ट्रैक, ये सभी भारतीय प्रोडक्ट्स ही हैं, और ये किसी भी मायने में विदेशी कंपनियों से कम नहीं हैं। तो यही प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हम अपने देसी प्रोडक्ट्स को ही ग्लोबल क्यों ना बनाएं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी, जो लगभग 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज था, और उसके तहत गरीबों को काफ़ी मदद मुहैया कराया जा चुकी है। इसके अंदर 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर सभी हेल्थ वर्कर्स को, 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल अगले 3 माह तक, 1 किलो दाल अगले 3 माह तक, 20 करोड़ वुमन जिनका जनधन अकाउंट है उनके खाते में 500 रुपया पर मंथ अगले 3 महीने तक, गैस सिलेंडर्स बिना किसी चार्जेस के 8 करोड़ लोगों को अगले 3 माह तक दिए जाएंगे। मनरेगा का जो डेली वेजेस है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, उसे अब 182 रुपये से 202 रुपये किया गया है, और इसका लाभ 13 करोड़ परिवारों को मिलने वाला है। साथ ही सरकार ने पुअर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, विडोज़ एंड दिव्यांगों को 1000 रुपया अलग से उनके अकाउंट में डाला है। इससे गरीब लोगों को पूरी तरह से सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है। अब वापस आते हैं, आज देश के वित्त मंत्री ने जो अलग अलग घोषणाएं की है उनकी हम चर्चा करें।
20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का कहां कहां किस किस प्रकार से उपयोग होगा। कोरोना वायरस से उपजे इस आर्थिक संकट में 20 लाख रुपए के पैकेज की जो घोषणा की है, उसमें मुख्य जो पॉइंट है, फोकस है, वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को फोकस किया गया है। एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा भी बदल दी गई है। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा, जिसमें निवेश की लिमिट 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग तथा 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर संभव नहीं है। आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इस 3 लाख करोड़ के लोन से एमएसएमई उद्योग आत्मनिर्भर बनेंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए 4000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे 2 लाख कंपनियों को फ़ायदा होगा। मजबूती के लिए 6 अलग अलग कदमों का ऐलान किया गया है, जिसमें पहला कदम, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा, जिसका लाभ 31 अक्टूबर 2020 से उठाया जा सकेगा। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं। उनके यहाँ नौकरियाँ बचाई जा सकती है। दूसरा अहम कदम है एमएसएमई जो स्ट्रेस्ड है, तनाव में चल रहे हैं, उनके लिए भी 20,000 करोड़ रुपए के लोन का अलग से प्रावधान किया गया है। ऐसे एमएसएमई जो अच्छा कार्य कर रहे थे और अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते थे, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की अलग से सुविधा की गई है। एमएसएमई की परिभाषा बदली गई है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 200 करोड़ रुपए के लिए अब ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी। पहले बच्चों ऐसा होता था कि 200 करोड़ या उससे कम की राशि के लिए भी विदेशी कंपनियां अपने टेंडर जमा करती थी, जिससे देसी कंपनियां उस टेंडर को हासिल नहीं कर पाती थी कई बार कंपटीशन की वजह से। लेकिन अब 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी। सरकार को घरेलू कंपनियों से टेंडर मंगवाने की बाध्यता होगी। इससे लोकल के लिए वोकल के मंत्र को मजबूती मिलेगी। और छठा जो उपाय है, एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास अगर उनका बकाया है तो अगले 45 दिनों में बकाया भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी। ये वो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो आज वित्त मंत्री ने की है और जिनके द्वारा सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। एक राष्ट्र के रूप में आज हम बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। विवाद से विश्वास स्कीम को भी 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम वो है बच्चों जो पुराने टैक्स डिफ़ाल्टर्स कंपनीज थी, उनको समायोजन नीति के तहत कुछ छूट दे करके टैक्स की वसूली करने के लिए ये डेडलाइन डिसाइड की गई है। टीडीएस में 25% कटौती का ऐलान किया गया है। रियल एस्टेट के मामले में 6 महीने तक की मोहलत दी गई है। रेरा के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्हें अपने कंप्लीशन के लिए 6 माह एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बिजली कंपनियों को अपनी इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बच्चों, जैसा सभी को पता है कि इस लॉकडाउन के 2 महीने के दौरान उद्योग धंधे बिल्कुल ठप हो गए थे और बिजली की मांग जो है वो ना के बराबर हो गई थी। ऐसे में बिजली कंपनियां बहुत नुकसान में चल रही थी। इन बिजली कंपनियों को बचाने के लिए भी 90,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाई गई है। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपए की पहले से चल रही योजना का और विस्तार किया जाएगा। ईपीएफ पर बड़ी राहत देते हुए सरकार अब कंपनी और कर्मचारी दोनों की तरफ से 12% ईपीएफ अगस्त तक सरकार स्वयं जमा करेगी। तो बच्चों, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी घोषणाएं की है, जिसमें गरीबों को डायरेक्ट सहायता मुहैया कराई गई है और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेषकर फोकस करके उनके लिए अलग से राहत पैकेज बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। एक बार पुनः कहना चाहूँगा, एक ही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी अपनाएं, देश को आगे बढ़ाएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं।
जय हिंद।